करीब 3 महीने पहले बता दिया गया था, इसलिए मैं तैयार किया है मैंने। अभ्युदय, पहली कविता। कहते हैं कि जब लव कुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वो सुखद अचरज में पड़ गए। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया, यह काव्य उससे श्रेष्ठ है, इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था, पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। और दूसरी कविता है फ्री कॉलिंग है। फ्री कॉलिंग है, पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं, न सुन सकते हैं। प्यार का इसरार पागलपन है, रोजगार की मांग अराजकता। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है, भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। उसके बारे में कुछ भी कहना कुफ्र है। फ्री कॉलिंग है, पर बातचीत के हालात नहीं रहे। कविता का शीर्षक है काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है? जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूप क्या हो। हत्यारे आ गए हैं। हत्यारे आ गए हैं, समाचार माध्यमों पर अपना जुर्म कबूल करते, निर्दोष की हत्या के गौरव से भरे हुए, खुफिया कैमरे के सामने अपने शौर्य का बखान करते, पुलिस और राज्य के संरक्षण की आश्वस्ति और आह्लाद से रोमांचित। कैसे मारा था उस निरीह को जिसे बचाने वाला कोई न था। कितनी देर तक, कितने लोगों ने मिलकर, और जब उसने पानी मांगा, पानी नहीं दिया। हत्यारे आ गए हैं, किसी एक सूबे तक सीमित नहीं, बल्कि मुल्क में जगह जगह बिखरे हुए उनके उन्मादी जत्थे हैं। तुम जिसे अपवाद समझते थे, अब इस देश का नियम है। तुम कहां जाओगे इसे छोड़कर? भीतर से कोई पुकार उठती है, आखिर यही माटी है जिसमें तुमने जन्म लिया था और जिसे तुम प्यार करते हो। ये एक कविता कोरोना पर ध्रुव जी ने सुनाई थी, तो एक कविता मैं भी सुनाता हूँ। दुख, दुख लिखा जाना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी किसी ने देखी नहीं है। इसके पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। सिर्फ हिंदुस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मरे थे। महिषादल में निराला को तार मिला, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, आखिरी मुलाकात के लिए आओ। मगर जब वो ससुराल पहुंचे, मनोहरा देवी की चिता जल चुकी थी। फिर उनके गांव गढ़ाकोला में बड़े भाई, भाभी
उनकी दुधमुही बच्ची और चाचा गुजर गए। निराला लौटकर डलमऊ के अवधूत टीले पर बैठकर देखा करते गंगा जैसे लाशों का ही प्रवाह थी। घाटों पर इतने शव कि उन्हें फूंकने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी। 22 साल की निराला, न कोई सरपरस्त रह गया, न हम सफर, ऊपर से 6 बच्चों की जिम्मेदारी, 4 भाई के 2 अपने, चारों ओर अंधेरा था। दुख लिखा जाना चाहिए। समय बीतने पर वो ढाढ़स में बदल जाता है, एक टिमटिमाती हुई लौ जिसमें हम पहचानते हैं पूर्वजों ने कितनी यातना सही, मगर वे हारे नहीं। जीवन विषण वन था, फिर भी कविता महाकाव्य थी। कैसे रहोगे अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, और दुनिया में तुम्हारा है ही कौन। मैंने देखा वो मकाम जहां दुनिया पीछे छूट चुकी थी, और दुनिया का मतलब मेरे लिए सिर्फ तुम थी, और तुम भी एक असमाप्य दूरी से सुनती थी मेरी पुकार। उस निपट असहायता में मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने कहा, कहते तो हो कि रह लूंगा, पर मेरे बिना कैसे रहोगे अपने दुख तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे। कविता है आकाश में अर्धचंद्र। आज आकाश में अर्धचंद्र उस पीले कटोरे की तरह दिखा जिसमें बचपन में मां भरकर खीर देती थी। जिस शाम खीर बनती थी कोई और खाना नहीं बनता था, मगर फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसे हम जितना हमारा मन हो खा सकते थे। जैसे चांदनी छिटकी हुई है, इसमें हम जितनी दूर तक चाहें जा सकते हैं। माँ का यही मतलब था हमारे लिए, उसकी ममता का कोई अंत नहीं था। एक कविता है संग की शरण जाता हूं। कभी वो भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संग की शरण जाता हूं। वो कोई और ही संग था जो विराग से बना था, अहिंसा, अपरिग्रह और सौहार्द से। चक्र उल्टा घूमता है अब, सत्ता की हिंस्र लालसा लिए हुए लोग कहते हैं संग की शरण जाता हूं। और आखिरी कविता, आखिरी कविता शीर्षक है, एक गद्य कविता है मोह। छुन्ना सुकुल इतने गरीब थे कि उनके पास कुल 14 बिस्वा कृषि योग्य जमीन थी। बाकी खर्च चलाने के लिए वो दूसरों की खेती बटाई पर करते। बाद में वो मिर्गी के मरीज हो गए और इतने अशक्त कि खेती भी कर नहीं सकते थे। मैं उन्हें अक्सर गांव के एक कुएं के नजदीक उनके चबूतरे पर स्नान के बाद मार्किन की मटमैली सी सफेद धोती में लिपटा जाड़े की नाकाफी धूप में किसी असंभव राहत की उम्मीद में बैठा देखता।
उनके एक बेटा था और एक बेटी। घोर गरीबी के चलते बेटा हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ पाया और जब वो होम गार्ड की निहायत अस्थायी नौकरी के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शहर गया हुआ था, तो उसी दौरान उसकी सहमति लिए बगैर उन्होंने बेटी की शादी के मकसद से अपनी 14 बिस्वा जमीन भी बेची, अपनी 14 बिस्वा जमीन भी बेच डाली। कहते हैं कि एक ठीक ठाक घर में वो अपनी बेटी को भेजने में कामयाब हुए। बेटे की शादी भी उन्होंने की, मगर उसे देने के लिए उनके हाथ में कुछ न था। बेटे ने होमगार्ड की आरंभिक अनिश्चय भरी खंडित जीविका के उपरांत गांव के संपन्न किसानों की आटा चक्कियों में मेहनत मजदूरी की और जब वे स्रोत भी सूख गए तो पान की दुकान खोलकर किसी तरह अपना परिवार चलाया। लेकिन इस बीच अल्प शिक्षित, बेरोजगार और अंततः भूमिहीन रह जाने की यातना के मद्देनजर उसने अपने माता पिता की अवमानना में कभी कुछ नहीं कहा, शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। चुन्ना सुकुल को गर्व था कि उस गरीबी में उन्हें इतनी सुशील संतान नसीब हुई और ये मलाल भी कि उसके लिए वो कुछ कर नहीं सके। सुना है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था, भैया कभी कोई खराब बात भी कह देते तो मोह छूट जाता।